हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम मुगल वंश के 5वें शासक को देखेंगे। आइए देखते हैं। हमने अभी तक 4 शासकों को पढ़ चुके हैं। बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां को। जहांगीर ने खुसरो को नज़रबंद किया और खुर्रम ने खुसरो को मार दिया था क्योंकि वो मानबाई का लड़का था और वह ये नहीं चाहता था कि वो राजा बने। और जहांगीर नूरजहां अपने दामाद को बनाना चाहता था जो शहरयार था उसको राजा। लेकिन इन सब के मध्य इसने 1623 में विरोध किया। खुर्रम ने जहांगीर से राजा बनने के लिए, लेकिन बाद में इसने माफ़ी मांग ली और जब माफ़ी मांगी तब इसको बाद में इसको उत्तराधिकारी बना दिया गया। जहांगीर ने इसे उत्तराधिकारी बनाया खुर्रम को। और यह राजपूत, इसकी माता जो थी राजपूत घराने से थी जिनका नाम था ये जगत गोसाई। ये उदय सिंह की बहन थी। ये खुर्रम जो था जगत गोसाई के से जन्मा हुआ था। आइए शाहजहां के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए और परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब खुसरो को एक मारा, इसके बाद ये राजगद्दी इसके नाम हो जाती है और ये आराम से राजगद्दी पर बैठता है और ये 1628 में बैठता है। 1627 में जहांगीर मर जाता है। इसके बीच में ये बाहर था। इसके बीच में कुछ दरबार के लोग दाबर बख्श को राजा बनाते हैं कुछ पल के लिए, लेकिन उनका हित था। इसके बाद में जब ये वापस आता है तो दाबर बख्श को और इनको कत्ल कर देता है। शहरयार भी अपना लाहौर में राजा बन जाता है और जब ये वापस आता है तो इन सब का अस्तित्व खत्म करके और उनकी हत्या करवा देता है। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। इसका बचपन का नाम जो खुर्रम था तो ये शादी करता है किसके, नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री से, जिसका नाम अर्जुबंद बानो बेगम होता है, जो आगे चल के मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। और उसके 14 लड़के थे। 7 खत्म हो चुके थे और 7 बचे थे। उसमें था दारा शिकोह, जहां अनारा लड़की थी, 3 लड़कियां थी और 4 पुत्र थे। दारा शिकोह, औरंगबख्श और शाह शुजा और मुराद बख्श, ये 4 पुत्र थे इसके और 3 लड़कियां थी, जहान आरा, रोशन आरा और जगन गोसाई। ये गौहन आरा, ठीक। ये 3 पुत्री थी। कौन सी? जहान आरा, रोशन आरा और गौहन आरा, ये 3 पुत्री थी। लेकिन जब राजा बनने का टाइम आया तो दारा शिकोह की बहन जहान आरा वो उसको सपोर्ट करती थी। रोशन आरा औरंगजेब को सपोर्ट करती थी। बाकी कोई किसी को सपोर्ट नहीं किया। तीसरी बहन किसी को सपोर्ट नहीं की, लेकिन जहान आरा दारा शिकोह को सपोर्ट करती थी। और दारा शिकोह जो था वो प्रसिद्ध विद्वान था। उसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया। भगवत गीता को भी अनुवाद करवाया। और ये जो शाहजहां था ये 1634 ईस्वी में इसने हिंदुओं के प्रति कहा, अगर हिंदू जो धर्म वाले हैं वो अगर इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं तो उनके पैतृक संपत्ति में उनको हिस्सा दे दिया जाएगा। अगर हिंदू धर्म
इस्लाम धर्म को सब स्वीकार करता है। इसके बाद 1634 में ही इसने हिंदू लड़की उससे शादी नहीं कर सकती थी, उस पर यह प्रतिबंध लगा देता है। और ये जो तीर्थ यात्रा थे उन पे ये टैक्स कर लगा देता है। लेकिन बाद में कबींद्राचार्य जो थे वो उनकी प्रार्थना पर काशी विश्वनाथ जो था उसमें ये छूट दे देता है, टैक्स मुक्त कर देता है, कर मुक्त कर देता है। तो इस तरीके से ये शाहजहां था। आइए कुछ शाहजहां के बारे में बोलते हैं। जब ये मुमताज महल से शादी करता है यानी अर्जुमंद बानो बेगम से, तो ये 1611 में करता है। और इसकी जो पत्नी थी अर्जुमंद बानो प्रसव पीड़ा से ही खत्म हुई थी। तो ये जब ये बीमार हुआ 1657 में, तो इसके बेटों में आपसी लड़ाई हुई जिसमें औरंगजेब जीता और उसने राजगद्दी हासिल की और राजा बना। फिर तब इसने औरंगजेब को जेल में डाल दिया। जेल में जब डाला तो ये इसको ऐसी जगह डाला, इस जेल में डाला था कि ये मुमताज महल था उसको देख सके, जो मुमताज महल बनवाया था 1632 ईस्वी में और 1653 में बन के तैयार हुआ था। उसको उसने वहां रखा उस जेल में, जिससे वो मुमताज महल को देख सके, उसको याद कर सके। और इसको एक दक्षिण भारत का वजीर था, उसने इसे कोहिनूर हीरा दिया था, जिसको इसने मयूर सिंहासन में जड़वाया था। बाद में इसे अंग्रेज लेकर चले गए और उस हीरे को, कोहिनूर हीरे को, आज ब्रिटिश महारानी के मुकुट में सजा हुआ है। तो वो कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था। आइए शाहजहां के कुछ बिंदुओं को पढ़ते हैं। शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1542 को हुआ था। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1628 ईस्वी में हुआ। इसका राज्याभिषेक 1628 में हुआ। माता जगत गोसाई थी। पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम थी। 1612 ईस्वी में इसकी शादी हुई। नूरजहां की भतीजी थी, आसम खां की पुत्री थी यह अर्जुमंद बानो बेगम। और 1611-12 में इसकी शादी हुई। पुत्र इसके 4 थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। ये चारों सीरियल वाइज पूछता है। 3 बेटियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। दाबर बख्श को दरबारी कुछ पल के लिए इसे राजा बनाया। शहरयार लाहौर में अपना राजा बनता है, लेकिन ये जब वापस आता है तो इन लोगों को समाप्त कर देता है, अस्तित्व समाप्त कर देता है और इनका कत्ल करवा देता है। और आसफ खां ये नहीं चाहता था कि ये सब राजा बने। इसके बाद ये 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ा। तब इसके चारों बेटे आपस में लड़ाई करते हैं। दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा चारों आपस में लड़ाई करते हैं। जीत किसकी होती है? औरंगजेब की। औरंगजेब जब जीतता है तो वो जीत कर राजा बनता है और अपने पिता को जेल में डाल देता है। और जब जेल में डालता है तो वो मुमताज महल जो था उस जेल से दिखता था, जिस जेल में उसने बंद किया था। उसका मकसद औरंगजेब का था कि ये जेल में बैठे बैठे वो अपनी पत्नी को याद कर सके, इसलिए उसने डाला था।
फिर गोलकुंडा का वजीर जो मीर जुमला था, इसे कोहिनूर हीरा दिया था। कौन, किसने दिया था कोहिनूर हीरा? इसने, जो मीर जुमला था, ये गोलकुंडा का वजीर था। अहमदनगर और गोलकुंडा के नगरों को इसने बहुत ही अच्छी तरीके से जीता, कुछ को विवश कर दिया, और इसके लिए मेवाड़ जो था, मेवाड़ भी एक चुनौतीपूर्ण था, तो उसको भी इसने संधि के तहत अपना लिया, हथिया लिया था। तो दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था। इसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया था, और 1634 में इसने कहा कि यदि कोई हिंदू धर्म इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है तो उसको पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे दिया जाएगा, और यदि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से विवाह करे तो उस पर प्रतिबंध लगाया था। और तीर्थ यात्रा कर इसने चालू कर दिया था। बाद में कबींद्राचार्य जो थे, उनको इसने उनकी प्रार्थना पर ये बंद वाराणसी जो था, वाराणसी में काशी विश्वनाथ, उसमें इसने कर को हटा दिया था। और इसने कई काम किए। दिल्ली का जो लाल किला है, पुरानी दिल्ली है, उसको इसने राजधानी बनाया था, और जो वो लाल किला है उसको इसने दुर्ग के रूप में बनाया था कि इसमें कोई एंट्री ना कर सके। तो इस तरीके से इसने ये सब कार्य किए। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास, मयूर सिंहासन, ये सब किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। मयूर सिंहासन भी इसने बनवाया था, मयूर सिंहासन। और बाद में ये 1666 ईस्वी में ये मर जाता है। 1600 ईस्वी में मर जाता है। और इसी के शासनकाल को, इसी के शाहजहां के शासनकाल को द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। शाहजहां के शासन को द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इतने क्वेश्चन लगभग इससे बनते हैं। कौन कौन से? गोलकुंडा और अहमदनगर के क्षेत्रों को इसने जीता, और इसका परिचय 5 फरवरी 1542 को जन्म हुआ। बचपन का नाम खुर्रम था। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1628 को हुआ। माता जगत गोसाई थी, पत्नी अर्जुमंद बानो थी। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन कुछ पल के लिए शाहजहां के पहले शासन किया, तो कौन सा? दाबर बख्श था। याद रखना, क्वेश्चन बनता है। और इसके 7 पुत्र थे, 14 थे, जिसमें 7 मर गए थे मुमताज से। तो इसमें और प्रसव पीड़ा में ही मुमताज की मृत्यु हुई थी। और इसमें 7 कौन कौन थे? हमने आपको बताया। दारा शिकोह जो बहुत ही विद्वान था, उसने उपनिषदों को भी उसमें करवाया। किसमें? फारसी में अनुवाद करवाया। और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। यह बहुत ही खतरनाक इंसान था औरंगजेब। फिर शाह शुजा और मुराद बख्श, ये 4 लड़के थे, 3 पुत्रियां थी, जहान आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। ये 3 पुत्रियां थी, यानी 7 पुत्र जीवित थे और 7 खत्म हो गए थे इसके। और बाद में ये औरंगजेब अपने भाइयों को से जीत करके और ये राजा बनता है औरंगजेब।
तो इस तरीके से इसकी कहानी थी। आपने पढ़ा, देखा और समझा। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हल करिए और देखिए कि कितने सही होते हैं। बस इसी से सारे क्वेश्चन लगभग हल हो जाएंगे। पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।